4 में गया 3, 11,385। तो मेरे बच्चे ये 11,385 है, और जमा में 116 भी करना है, तो जमा 116 करना है। तो 6 और 5 11, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, 11,501। तो मेरे बच्चे 11,501 बटे 495। अब कह रहा है जी उत्तर बताइए क्या होगा। सवाल में हमसे ये कह रहा है कि यार ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है। तो आप ये बताओ कि 11,501 से 495 घटाएंगे तो 11,000 समथिंग आएगा। ये 10,000 समथिंग है, ये 20,000 समथिंग है, ये 12,000 समथिंग है। तो बच्चा मेरे बच्चे ए की ऑप्शन, दैट इज ए। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 7 पे। टाइप 7 में हम पढ़ेंगे इसी चीज के उल्टे मतलब को। जैसे समझना, मैं अगर आपको ये कहूं कि यार 1/3 को बताओ कौन सा डेसिमल होगा, तो एक तो तरीका ये है कि मैं सर 1 को यहां लिखूं और 3 से भाग दूं, तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 आएगा। 3 3 जा 9, 1 आया, फिर एक 0 और उतारा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 3 3 मतलब भाग जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 0.3 पे बार मेरा आंसर हो। दूसरा समझदारी का तरीका ये है कि आप ये बात जानते हैं 0.x पे जो बार होता है इसकी फ्रैक्शन होती है x/9। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अपॉन 3 से गुना कर दे और ऊपर भी 3 से गुना, तो ये आ जाएगा 3/9। और x/9 को हम लिख सकते हैं पॉइंट x पे बार, तो इसे लिख देंगे 0.3 पे बार। तो एक अच्छा तरीका और अच्छा माध्यम हो जाएगा चीज को सही तरीके से लिखने का मेरे बच्चे। आइए, अब यहाँ 1/9 है तो इसे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 0.1 पे बार, क्योंकि 0.x पे जो बार होता है इसकी फ्रैक्शन होती है x/9। आपने कहा मामला सेट है। आइए, 1/11 को क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, 9 से नीचे गुना 9 से ऊपर, तो यह आएगा 9/99। आप कहें आपने यह 99 क्यों सोचा, इसलिए कि जब भी आप फ्रैक्शन बनाते हो ना, जैसे 0.x पे बार है, या तो x/9 आएगा, अगर 2 डिजिट होंगे तो xy/99 आएगा। यानी कुछ भी करेंगे बटे में 9 आएगा, 99 आएगा, 999 आएगा, या 990 आएगा, या 90 आएगा, लेकिन 9 वाली टर्म रहेगी, तो 11 से 99 बन सकता था। और इसको मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 0.09 पे बार, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो यही आएगा 9/99। ऑप्शन डी। दूसरा काम आप ऑप्शन से भी सर्च आउट कर सकते हैं इसको। आइए, यहां पे भी 99 बनाने के लिए 9 से नीचे गुना 9 से ऊपर गुना मेरे बच्चे, ये आया 45/99। और इसको हम लिख सकते हैं 0.45 पे बार, क्योंकि फ्रैक्शन बनाएंगे तो 45/99 आएगी। देखिए बात वही है, उसी बात को घुमा फिरा के कहा गया है, और ये हमें और आपको समझना होगा। देखो बाबू, यहां भी 9 से नीचे गुना 9 से ऊपर, तो ये आएगा 27/99। और जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे करें जैसे मैं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ऑप्शन से तोड़ लो, तोड़ना ही तो है। तो इसे हम लिख देंगे 0.27 पे बार, एंड दैट इज ऑप्शन ए। कैसे भी करिए बट करिए। अब यहां आइए, अच्छा इस वाले में क्या किया करें कि 1/100 को अलग रख दें और 1/3 के साथ कहानी अलग हुआ। अब एक बात बताना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने कहा हाँ ठीक है सर। अब मैं 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर गुना, तो ये जो कहानी है मेरे बच्चे ये हो जाएगा 3/9, और ये 1/100, 1/100। और 3/9 को हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे कहानी ये है कि मेरा आंसर आया 0.3 पे बार और बटे 100। आपने कहा ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ क्या, कि 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेंगे,
मतलब 2 जीरो की वजह से, तो 0 0 3 पे बार है, यानी ऑप्शन ए। क्या आप समझ पाए कि नहीं? आइए जी, 23/11 आप जानते हैं 11 से बड़ा है, तो 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 जमा 1/11। 1/11 को सेटल करते हैं कैसे? 9 से नीचे 9 से ऊपर। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा 9/99, और 9/99 को हम लिख सकते हैं क्या? 0.09 पे बार, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन 9/99 आएगा। तो जोड़ेंगे तो आएगा 2.09। ये आएगा मेरे बच्चे 2.09। हाँ जी, अब यहां बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो दिमाग दौड़ाओ ऑप्शन से। 1 2 3, 3 बार 9 है और 1 बार 0 है। 3 बार 9 है और 1 बार 0, तो मतलब 3 डिजिट पे बार होगा और 1 पे नहीं, तो ये आंसर है। यहाँ 2 पे, यहाँ पे 3 पे, और यहाँ पे भी 3 पे। लेकिन मुझे क्या चाहिए? 3 डिजिट पे बार और 1 पे नहीं चाहिए। आपने कहा बात तो सही है भाई, 3 डिजिट पे बार चाहिए और 1 पे नहीं चाहिए, तो यहाँ तो तीनों पे ही बार, 1 पे नहीं भी तो चाहिए था। तो सी और डी तो मेरा आंसर गलत हो गया। अब मुझे ऑप्शन से चेक कर लेना, जैसे ए को ही सेटिस्फाई कराता हूं, तो 7990 किस पे बार नहीं है? 7 पे, वो माइनस कर देंगे, तो घटाएंगे तो 9 में से 7 गया, कितना आया? 2, जबकि मेरा आ रखा है 3, इसलिए गलत हो गया। तो डायरेक्ट ही मेरा ऑप्शन भी है। अब सोल्व करेंगे 900 के ऊपर जो बार है, तो यही आएगा। देखिए यार, कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, तो इसका इलाज क्या है? या तो तरीका ये है कि 5 को आप यहां लिखो और 12 से भाग दो। भाई 12 से भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगाया, 12 चौक 48, 2 आया, फिर 0 लगाएंगे, 12 एकम 12, 8 आया जी, फिर 0 लगाएंगे, 12 छिक 72, फिर 8 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, 12 छिक 72, यानी अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो हमारा आंसर हो गया 0.416 पे बार। 0.416 पे बार एक तरीका तो है ही। दूसरा दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 5/12 को अगर आप ध्यान दें, तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, 5/12 को हम लिख रहे हैं 3 × 4। आपने कहा ठीक है। अब मेरे भाई अगर मैं इसे 25 से नीचे गुना कर दूं 25 से ऊपर, तो क्या होगा? तो सर ऊपर तो आ जाएगा 125 और नीचे आ जाएगा 3 × 100। आपने कहा हाँ ये बात भी ठीक है सर, दिक्कत तो इसमें भी नहीं है, 25 चौको 100। अब 100 आने से ये तो तय था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार नहीं होगा, क्योंकि बटे में 100, तो वो केवल और केवल ए और बी ही ऑप्शन था। दूसरा, अब मैं एक काम कर सकता हूं, 3 से नीचे गुना कर दूं 3 से ऊपर, तो ऊपर गुना करूंगा ना मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा 375 और बटे आ जाएगा 9। 375/9, हाँ है ना? अब मैं फिर इसको फ्रैक्शन में तोड़ूंगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, ज्यादा आसान वही बैठेगा जो हम कर रहे थे। मतलब मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत कुछ मदद मिलेगी हमारी, मजे वाली बात सेट हो नहीं रही। वही वाला तरीका अपना ज्यादा बेटर है जो हमने किया। फिर तो ये है कि आप भाग दे लो बस, इससे आसान बना लिया आपने। तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, तो 41.6 पे बार 2 है, तो भैया फिर ये 0.416 पे बार आ जाएगा। लेकिन जब हमें यहीं भाग देना, तो हम पहले ही भाग दे लेंगे, तो इतना लेंथी हम नहीं लेके गुजरेंगे इस चीज को। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 8 पर। टाइप 8 में जो चीजें हम सीखने जा रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं कि हम चीजों को, डेसिमल सबसे पहले फिक्स करिए। कर लिया जी। अब अगला काम क्या है?
अब यहां से लिखना शुरू करिए 2 3। अब जिस पे रिपीट है 2 3 पे रिपीट है, इसे 3 बार रिपीट कर दीजिए। 2 3 आएगा क्या? यहाँ पे भी डेसिमल 2 3, लेकिन यहाँ क्या रिपीट है? केवल 3। तो 3 कहाँ जाएगा? थोड़ा कम पल्ले पड़ा, लेकिन फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा था ना, यानी 2 3 था, तो इसे 3 बार लिख दो, 1 2 3। अब बाकी चीजें बस इसी के अकॉर्डिंग घूमेंगी। कैसे जोड़ेंगे? तो 3 3 6 3 2 5, 3 3 6 3 2 5, 3 3 6 3 2 5। चलो तुम्हारा भाई का जाते तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 0.56 लगातार घूम रहा है। ऑप्शन पिछले वाले सवाल के लगा दिए क्या? अभी चलो घूमने। ओ सॉरी, मैंने गलती करी भाई। 3 3 6 3 2 5, 3 3 6 3 2 5, 3 3 6 और 2 और 2 4 आया। माफी चाहता हूँ। तो आंसर आया 0.465। अब आप दिखाई दे रहा होगा 65 65 65 आगे रिपीट हो रहा है, तो 65 के बाद, यानी ऑप्शन बी। मेरी गलती। आइए जी, सबसे पहले डेसिमल को एक जगह सेट कर दीजिए फिक्स। 3 5 3 बार रिपीट करना है। 3 5 3 5। ये है 0.15 15 15। और इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन है ही नहीं, तो बस सीधा 50। अब कहता है जी जोड़ो, तो 5 5 10, 3 और 1 4 1 5, 5 5 10, 3 1 4 1 5, 5 5 10, 5 3 और 1 4 और 1 5 और 5 10। तो आंसर आ रहा है 1.005 पे बार 1.00505050, यानी 50 रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे बच्चे 5 शून्य पे बार लगेगा, यानी ऑप्शन डी। 2 3 सवालों से समझ में आएगा। आइए जैसे सब करना क्या है, इसे लिखेंगे 326। पॉइंट यहां फिक्स कर दिया। अब 7 8 6 को 3 बार लिखना है। 7 8 6। बहुत बार आप कहोगे जी जरूरत ही क्या है, एक बार में ही आंसर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप 3 बार रिपीट कर दीजिए। इसे लिखेंगे, डेसिमल यही आएगा 10.193। रिपीट क्या हो रहा है जी? 3 क्या हो। अब घटाना, देखिए मेरे बच्चे, 6 में 3 गया 3, 8 में 3 गया 5, 7 में 3 गया 4, 6 में 3 गया 3, 8 में 3 गया 5, 7 में 3 गया 4, 6 में 3 गया 3, 18 में 9 गया 9, और 6 में से 1 गया 5, 6 2 में से 1 गया 1 3। तो आंसर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 316.59। फिर ध्यान दोगे तो 3 4 5 3 4 5 रिपीटेशन दिखाई दे जाता है, बस ज्यादा बार लिखने से। 3 4 5 और रिपीटेशन है 3 4 5 पे। तो 316.59 3 4 5, यानी ऑप्शन डी। आइए मेरे भाई, पहले इसे लिखेंगे, तो 0.16 रिपीटेशन 6 पे 3 बार लिख दिया। यहाँ 0.15 रिपीटेशन 5 पे है, 3 बार कर दो। अब माइनस है 0.1, 3 पे रिपीटेशन है, 3 बार कर दो। अब ध्यान ये देना कि ऊपर वाला दोनों जोड़ना है और नीचे वाला घटाना। तो 6 5 11 में 3 गया 8, 6 5 11 में 3 गया 8, 6 5 11 में 3 गया 8, 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1। भाई इन दोनों को जोड़ना है और ये माइनस करना है, और ये 0। तो आंसर आया 0.1888 लगातार रिपीट हो रहा है 18 पे बार। अब इसका आंसर फ्रैक्शन में बनाओगे तो इसकी फ्रैक्शन बनानी जानते हो, 18। जिस पे बार नहीं है वो घटाओ 1, जितने पे बार है उतने 9, नहीं है उतनी 0। तो आंसर आएगा 17/90। दैट इज ऑप्शन ए मेरे बच्चे, करेक्ट आंसर। देखिए भाई, जैसे इसको लिखेंगे 0.39,
3 बार लिख लो। अब हर बार डेसिमल की शुरुआत यहीं से होगी, 5 3 है। इन दोनों को जोड़ना है, ध्यान में, और माइनस करना है मेरे बच्चे क्या, 0.272727। तो देखो, नौ 3 12, 12 में से 7 गया 5, 5 3 8, 8 में 2 गया 6, नौ 3 12, 12 में 7 गया 5 6, नौ 3 12, 12 में 7 गया 5, और 5 3 8, 8 में 2 गया 6। तो मेरे बच्चे समझ में आया, 0.65 लगातार रिपीट हो रहा है, तो 0.65 पे बार, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। देखिए भाई, यहां क्या करना है, ये प्लस का ही, ये प्लस का ही माइनस, तो पहले प्लस वाले लिख लेते हैं। 3.26 3 बार लिख दो, 26 26। ये भी प्लस, और दूसरा 1.33 वाला भी प्लस है। इन दोनों को जोड़ना है और माइनस करना है मेरे भाई क्या, 2.14। देखिए यार, आप कहेंगे सर इतना क्यों दूर ले जाते हो, यहीं से हो जाता, मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा नजदीक पकड़ में आता है। 6 3 9, 9 में 4 गया 5, 3 2 5, 5 में गया 4, 5 4, 6 3 9 में 4 गया 5, 3 2 5 में गया 4, 6 3 9, 9 में 4 गया 5, 3 2 5 में गया 4, और 3 और 1 4, 4 में 2 गया 2। तो आंसर पल्ले पड़ गया कि 2.45 पे बार, 2.45 पे बार, यानी ऑप्शन ए। आइए भाई इस सवाल पर। इस सवाल में क्या है कि इसकी फ्रैक्शन भी बनानी है सोल्व करके। जैसे इसको पकड़ते हैं तो ये है 1.45, प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, 2.312। रिपीटेशन क्या है जी, पूरे पे नहीं है, सिर्फ 1 2 पे 1 2 आता है, वो लिखा भी मत। और माइनस करना है, कहाँ नाराज हो रहा है भैया, माइनस करना है क्या, 1.112। अब घटाते हैं, 5 और 1 6, 6 में 2 गया 4, 4 2 6, 6 में से 2 गया 4, ये 5 और 1 6 में 2 गया 4 4। इनको जोड़ना है, 5 और 1 6, 6 में से 1 गया 5, और 4 3 7, 7 में 1 गया 6, और 1 में 1 गया 0। तो आंसर आया 0.654, यानी मेरे बच्चे 4 लगातार रिपीट हो रहा है। अब इस चीज की वो फ्रैक्शन पूछ बैठा, 0.654 पे बार मेरा राइट आंसर होगा, लेकिन वो इसकी फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो 654 माइनस 65 बटे 990 है, सिर्फ 900। आपने कहा ठीक है सर, इतनी बात तो अपने को पल्ले पड़ती। अब हमें एक बात तो समझ में आ रही है क्या, कि 14 में 5 गया 9, 14 में 6 गया 8, और ये 5, और बटे 900 कटता है नहीं, और आंसर दे रखा है। तो मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा 589/900, 589 बटे 900। देखिए यार, यहां ये टाइप दूसरी है। कैसे दूसरी, या सीधा ही फ्रैक्शन पूछ ले रहा है। कैसे, जैसे इन दोनों को जोड़े हम, 0.7949494, 0.8767676। अब दोनों को जोड़ना है, तो देखो यार मेरे भाई, 6 और 4 10, 9 7 16 और 1 17, 6 4 10 और 1 11, 9 7 16 और 1 17, 6 4 10 और 1 11, 9 7 16 और 1 17, 8 7 15 और 1 16। अब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपकी कि इसका राइट आंसर है 1.671 पे बार। अगर मैं सिर्फ इतना ही रखता ना, तो 6 4 10 हो जाता, आप लगा देते 7 0 पे बार। 3 बार इसलिए लिखा था कि जो कैरी फॉरवर्ड है वो आसानी से टैकल हो पाए, यानी सही मेरा आंसर आएगा 1.67 पर बार, 71 पर बार, क्योंकि 71 रिपीट हो रहा है।
अब इतने की फ्रैक्शन बनानी और कुछ नहीं करना आपने। तो पहली बात तो 1 प्लस तो सभी में आंसर है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 671 की, तो 671 माइनस 6, तो घटाएंगे तो बचेगा 665 और बटे 990। क्यों? क्योंकि 2 पे बार है, 1 पे नहीं। अब इस फॉर्म में आंसर तो दे नहीं रखा, तो काटा पीटी चलेगी भाई। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, और 5 एकम 5, 5 8 5 नहीं 45, 5 8 40। तो आंसर आएगा एक सही 133 बटे 118, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। आप चाहते तो इनकी फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उसमें भी लिटररी कोई आपत्ति नहीं है। देखिए यार, जैसे अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 + 234 बटे 999। बिल्कुल ठीक है जी। वो वाला हो जाएगा 4 + 321 बटे 999, क्योंकि इसकी तो फ्रैक्शन बनानी होगी राजा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये 4 और 1 तो हो गया 5, एलसीएम 999 आएगा दोनों का। इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 3 2 5, 3 2 5। अब इन्हें भाई सोल्व करना है, सोल्व करके अपना आंसर आएगा। देखते हैं। देखो, बटे में तो 999 आएगा पहली बात, तो ये आंसर गलत हो गया, बाकी सही है। दूसरी बात, जब इसकी इससे गुना करेंगे तो 9 5 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा, और यहां पे भी यूनिट डिजिट 5 है, तो जोड़ेंगे तो जो मेरा आखिरी उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक मेरे बच्चे जो भी होगा वो 0 होगा, और वो एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन सी। तो सोल्व मत करिए, करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से टैकल करिए। देखिए यार, अब इसको लिखना है तो 0.987, 87 पे बार है तो 3 बार, ताकि एक्यूरेसी आ जाए। 0.756 है तो 56 3 बार लिख देंगे। अब मेरे बच्चे इसमें से ये चीज घटानी, 7 में 6 गया 1, 8 में 5 गया 3, 7 में 6 1, 8 में 5 गया 3, 7 में 6 1, 8 में 5 गया 3, और 9 में से 7 गया 2। अगर इसका आंसर डेसिमल में होता तो 1 सेकंड में आप बता देते 2 3 1 और 3 1 पे बार। लेकिन अगर सोल्व करना पड़ेगा तो आप कहेंगे 231 में से 2 घटाएंगे तो 229, पहली बात। और 2 अंकों पे डेसिमल है ना, 2 अंकों पे बार है तो 99, और जिस पे नहीं है वो 0, यानी 229 बटे 990। मेरे बच्चे ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 9 पर। टाइप 9 जो है वो है मेरे बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। टाइप 8 में हमने पढ़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन, टाइप 9 में हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहला सवाल देखो यार, इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। तो ये आया 6, 2 अंकों पे बार है तो 99, बिल्कुल ठीक है। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आप कहेंगे 8 जमा 0.3, तो 8, इसकी हो जाएगा 3/9, तो 8 जमा 1/3, तो 8 दिया 24 और 1 25/3। आपने कहा हाँ ठीक है, मान ली बात। 25/3 हमारा सही उत्तर। अब 3 से काटेंगे 2 आए, तो 8। टाइप 9 में हम पढ़ रहे हैं 9, तो 8 जमा 1/3, तो 8 दिया 24 और 1 25/3। आपने कहा हाँ ठीक है, मान ली बात। 25/3 हमारा सही उत्तर। अब 3 से काटेंगे 2 आया, तो ऊपर ध्यान दोगे तो मेरे बच्चे आया 50/99, और इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो छठी या सातवीं टाइप में यही बात समझाई थी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.50 पे बार, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन यही तो आएगी, यानी ऑप्शन सी। अब देखिए, ये हुआ मेरे बच्चे 4/9,
इसको बनाएंगे तो 54 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 49 भाई। 54 माइनस 5 49। और जिस पे बार है उतने 9 और जिस पे नहीं है उतनी 0। आपने कहा ठीक है। अब क्या हो सकता है क्या नहीं, उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। पहले इतनी बात समझिए, फिर लड़ाई को आगे ले जाते हैं। अब देखिए मेरे भाई, 2 से कटेगा 45 आया, 49 दूनी 98 और बटे में 9 गुना 45 करेंगे 405। और ये मेरा ऑप्शन ए में डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर। आइए जी, यहां है डिवाइड। देखिए यार, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा 2 जमा 13 बटे 99। तो 99 दूनी 198, 198 और 3 हो गया 198 और 13 हो गया मेरे बच्चे सब जा रहा है। 211 बटे 99। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 3 जमा 12 बटे 99। आपने कहा हाँ बात तो सही है। तो 99 ये कितना हुआ जी 297, 297 में 12 जोड़ेंगे तो 309 बटे 99। अब जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हम डिवाइड के साइन को इनटू में पलट सकते हैं। कैसे? जैसे 211 बटे 99 है ना, आगे डिवाइड का निशान है, इसे पलट दो, गुना का निशान लगा दो। अब 99 ऊपर कर दो, 309 नीचे। तो 99 से 99 कटा, और जो बच गया है तो यही आंसर है, कटेगा 211 बटे 309। मेरे बच्चे ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर। क्या हुआ? आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है डिवाइड करो, एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। और कह रहा है कि एक्स जो है वो सरलतम रूप में एक उचित भिन्न है, तब एक्स के अंश और हर का योग क्या होगा। देखो यार, इसकी फ्रैक्शन मेरे बच्चे बनाएंगे तो ये बनेगी 27 बटे 99। आपने कहा हाँ सर ये बात सही है। मैं डिवाइड के निशान को इनटू में बदलूंगा और इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 3 जमा 2 बटे 9, है ना। 3 जमा 0.2 पे बार, तो यही अपना 9 है 27 और 2 29 बटे 9। तो 29 बटे 9 को पलटेंगे तो आएगा 9 बटे 29। आपने कहा ठीक है जी, 9 से काटेंगे 11, ऊपर तो आया मेरे बच्चे 27, नीचे 11 से गुना करना आसान है, 9 9 और 2 11, 2 रिक 3। तो आंसर आया 27 सही, 27 बटे 319। तो ये इसका अंश आया, न्यूमरेटर आया मेरे बच्चे इसका, और ये मेरे बच्चों इसका हर आया, इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सवाल में मुझे कह रहा है अंश और हर का योग ज्ञात करो। तो 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, 346। इसका मतलब इसके अंश और हर का जो जोड़ आएगा वो 346 है। अंश हर का जोड़ आएगा मेरे बच्चे 346। अब देखो, कुल मिला के सच बात यह है कि यहाँ आपका ना पूरी तरीके से डेसिमल खत्म हो गया है, लेकिन पीछे आज से 3-4 साल पहले छोटे छोटे कुछ सवाल बने जो पेपर में पूछे गए, और बहुत हल्के से सवाल हैं, तो एक बार उनको भी कर लेते हैं डेसिमल को, ताकि हमेशा के लिए डेसिमल खत्म ही हो जाए आपका। तो टाइप 10 पर आते हैं। टाइप 10 में हम अप्रोक्सीमेशन सीखते हैं डेसिमल में। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग वैल्यू। जैसे अगर मेरे बच्चे मैंने लिखा 0.325 और मैं कहूं कि यार इसे 2 अंकों में अप्रोक्सीमेट करके बताओ, तो 2 अंकों में करना है। तो मेरे बच्चे अगर ये तीसरा अंक 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो हमेशा ध्यान रखना इसे 1 बढ़ा सकते हैं। तो 3 3 5 रख सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 2 6 हो, यानी 5 या 5 से बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेट 2 अंकों में करना था। क्या था? 3 3, माफ करना, 2 अंकों में लाना था ना, तो 0.33 लिखेंगे इसे। अब ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसे बढ़ा देंगे, तो ये 0.33 आएगा। अगर मेरे बच्चे में लिख देता 0.329,
तो 5 या 5 से बड़ा है तब भी यही अप्रोक्सीमेशन पे जाएगा कि 3.33। मेरी बात समझ पाए? हाँ, अगर ये होता 0.324 यानी 5 से छोटा, तो मेरे बच्चे फिर इसका अप्रोक्सीमेशन 0.32 ही आपको लिखना होता। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। इतनी बात को समझना है कि अगर कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो अगला डिजिट की वैल्यू एक बढ़ानी है, अगर नहीं है तो जो अगला डिजिट है वही उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। ऐसे सवाल धड़ल्ले से आपसे पेपर में पूछे गए। कहा कि भाई 3 अंकों तक का मान क्या होगा इसका। तो मेरे बच्चे ये देखो कि अंक कितने, 1 2 3, हमें 3 अंकों में आंसर देना। जो चौथा अंक है वो मुझे बताओ 5 या 5 से बड़ा है क्या? आपने कहा हाँ सर, हाँ हाँ बड़ा है। तो फिर ये 0 0, 5 से बड़ा है तो ये बढ़ा दोगे 1। तो मेरे बच्चे इसका अप्रोक्सीमेशन जो आंसर आएगा वो 0.001 आएगा, यानी ऑप्शन सी। हाँ जी, आइए। कह रहा है यार 3 डिजिट तक इसका अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात करिए, होल वैल्यू निकालिए या पूर्ण मान ज्ञात करिए। तो इसका तरीका यह है कि मेरे बच्चे यहां देखो 3 अंकों तक, 1 2 3। अब यहां तक तो हम नहीं छेड़ेंगे, अगले पे जाएंगे, चौथे डिजिट पे। चौथा डिजिट 3 से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है। ना माफ करना, 5 या 5 से बड़ा है? हाँ सर 5 है, तो ये बढ़ जाएगा। तो 8 और 1 9, 0 0, यानी ऑप्शन बी मेरा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। ऐसे सवाल पीछे घुमाए गए। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि यार x की जो वैल्यू है वो 4.51 है, y की जो वैल्यू है वो 2.48 है। आप सवाल पढ़िए। कह रहा भाई इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई निकालेंगे तो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 4 और 2 6। अब सवाल में मुझे क्या कह रहा है, व्हाट इज इट्स अपर लिमिट। कहता है इसका ऊपरी मान क्या होगा, यानी अप्रोक्सीमेट में अगर इसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो मान क्या होगा, ऊपरी सीमा क्या होगी। तो ऊपरी सीमा हो, पूर्ण मान हो, इनका अर्थ यहाँ पे एक ही रहता है। तो इसका अर्थ यहाँ पे कहने का यहाँ पे ये है मेरे बच्चे कि अगर इस डिजिट की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो अगला बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, ये 0 आ जाएगा और 1 हासिल आ जाएगा 7। तो फिर इसकी ऊपरी जो सीमा है ना वो 7 बन जाएगी। ऑप्शन ए, इसकी ऊपरी सीमा 7 रह जाएगी, मतलब 7 बन जाएगी। एक बार इस सवाल पर आइए। सवाल में कह रहा है x और y के दशमलव के अंक तक सही दिए गए हैं। x की वैल्यू है 6.2 और y की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो दे रखी 1.3। हाँ जी, भाग देंगे डेसिमल से, डेसिमल हटाइए, आया 62/13। 13 से भाग देंगे। बासठ बटे 13, 13 चुकू 52, बचा मेरे बच्चे 10, फिर एक 0 उतारा, 13 7 91, फिर उतारा 9, 13 6 78। तो आंसर आया हमारा 4.76। मेरे बच्चे आंसर आया 4.76। 13 6 78, 78 घटाएंगे तो बचा 12, फिर लेंगे जी 0, तो 13 7 91, 13 8 4, 13 9 117। अब मुझे ये कह रहा है कि दशमलव के एक अंक तक सही दिए गए हैं ये, तो x अपॉन y की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी क्या होगी। तो मेरे बच्चों अब एक बात बताना, ये पहला अंक, ये दूसरा, ये तीसरा अंक। आप कहेंगे हाँ क्यों, क्योंकि सारे ही यहाँ दो दो अंकों पे दे रखा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपरी सीमा क्या है, 9। अगर मेरे बच्चे ऊपरी सीमा 9 है ना, तो बस आप मुझे ये बताना ये 5 या 5 से बड़ा है, हाँ, तो ये डिजिट एक बढ़ जाएगा, तो 6 में 1 जोड़ा 7, ये 7 ही है, ये 4.77, यानी इसकी अपर लिमिट जो हो जाएगी वो 4.77 हो जाएगी, 4.77 होगी। वहीं अगर चौथे सवाल पे देखें तो यहां कह रहा है x प्लस वाई की निचली सीमा ज्ञात करिए। तो x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 2.51, y की वैल्यू क्या है जी, 3.50। कहता है यार इन्हें जोड़ो, तो x प्लस वाई को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 3 2 5, अच्छा 1 5 5 10, 3 2 5 और 1 6,
तो आंसर आया 6.01। तो मेरे बच्चे यहाँ कह क्या रहा है कि इसकी नीचे की सीमा बताओ, यानी इससे छोटी वैल्यू बताओ। तो इसकी निचली सीमा अगर हम ऑप्शन में देखें तो 6.000 यानी 6 इसकी निचली सीमा ही तो हुई। निचली सीमा मतलब इससे जस्ट छोटा, तो इससे जस्ट छोटा तो 6 ही हुआ, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा निचली सीमा ज्ञात करिए, व्हाट इज द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इससे छोटी वैल्यू बताइए। आइए यार इस सवाल पर आइए, बहुत प्यारा सवाल है। ये डेसिमल में पूछा हुआ है, आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है आरपीएफ, उसमें सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल में, दोनों में ये सवाल पूछा गया। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, हमारा आंसर है 15.84। कहता है एक्स को दशमलव के 2 अंकों तक 15.84 के रूप में लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर ध्यान से देखोगे तो सारी जगह 835 है, यहाँ 845 है। तो मुझे एक बात बताना, 15.835 है, क्या हम इसे अप्रोक्सीमेट में 15.84 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मेरे भाई अगर 5 या 5 से बड़ी है तो ये डिजिट एक्सटेंड हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8, तो आंसर आएगा 15.84। 15.84 तो मतलब 15.835 को हम इसके बराबर रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, क्या हम 15.836 को भी क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये इसके बराबर भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है। यानी मतलब ये वाली वैल्यू है तब भी ये लिखा जा सकता है, ये वाली वैल्यू है तब भी ये लिखा जा सकता है। अब हमें देखना है कि इसके बराबर या बड़ा कहाँ है। तो भाई आप कहेंगे कि देखो यहां तो बड़ा ही बड़ा है इन दोनों में, तो यहां दोनों केसेस में बराबर है। तो 15.835 से x की जो वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो हर हाल में या तो बराबर होगी या बड़ी होगी, क्योंकि 15.835.8 अगर ये के आगे बढ़ाया घटाया होगा 6 की, जैसे पिछला वाला सवाल था, अगर मैं 15.836 है, इसे 336 है, ये भी ठीक है। यहाँ जीरो, यहाँ एक बढ़ाएंगे जीरो, यहाँ एक बढ़ाएंगे, क्योंकि हासिल आती रहेगी, और ये बन जाएगा